हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन केवीएस पीजीटी के लिए हमारी नई कहानी मन्नू भंडारी जी का चैप्टर जो कि है रजनी। ये एक धारावाहिक भी है, ठीक है। तो आज पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी के बारे में और उसके बाद में चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ बिना किसी टाइम के वेस्टिंग करते हुए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। यह लिखा गया है मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है उसके अंदर एक कहानी यह भी, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे कि ऐसी एज इट इज़ एग्ज़ाम में दी जा सकती है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी हैं, किसने लिखी हैं और यह किस में दी गई हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। एक कहानी यह भी। अब हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी के बारे में आगे। मन्नू भंडारी का जन्म जो है वो सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये सारी उनकी क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। तो आपको याद करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको 5-7 बार पढ़ोगे, सुनोगे, अपने आप से इसको याद हो जाएंगी। अगेन हम बोलेंगे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये इनके क्या है, कहानी संग्रह। मतलब आपको ऐसे भी याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा इनकी कहानी संग्रह है, कौन सा इनका उपन्यास है और किसके साथ में इनका उपन्यास लिखा गया है। तो आपका बंटी महाबोध स्वामी एक इंच मुस्कान इनका उपन्यास है। और जो एक इंच मुस्कान है वो इनका लिखा गया है राजेंद्र यादव जो इनके पति थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक इंच मुस्कान जो उपन्यास था वो लिखा था। तो 3-4 इनके उपन्यास हो गए, आपका बंटी, हाँ, और महाबोध स्वामी एक इंच मुस्कान। बाकी की इनकी कहानियां हैं। ओके, अब इनकी देखते हैं हम पटकथाएं, ठीक है। पटकथाएं मतलब जो सीरियल्स होते हैं वो बोलते हैं पटकथाएं। पटकथाएं में है रजनी जो इस चैप्टर में दिया गया है, निर्मला, स्वामी, दर्पण। इनके 4 इनकी धारावाहिक हो गए, पटकथाएं हो गए, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। इनकी जो निधन है वो 2021 में हुआ। 2021 में यानी कि रिसेंटली 4 साल पहले इनका निधन हुआ था। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो मेनली जो है इनका सम्मान जो था हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, आपको याद करने की ज़रूरत है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। यानी कि जब नई कहानी आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम पे मन्नू भंडारी का अपना एक रुझान उठा। नई कहानी आंदोलन छठे दशक, कौन से दशक में, छठे दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ यानी कि बुरी संगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। इनका उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो, ठीक है। इन्होंने बड़े व्यंग्य तरीके से और पूरा संवेदना के साथ में इन्होंने अपनी कथाएं लिखी गई है, जो भी हैं, चाहे उसमें कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे पटकथा ही क्यों ना हो। यहाँ आप जो पढ़ोगे, यहाँ आप मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पटकथा। ओके, पटकथा यानी पटिया। देखिए पटकथा का मतलब क्या होता है, पटकथा यानी पटिया स्क्रीन के लिए, ठीक है। जैसे धारावाहिक जो हमारे सीरियल्स होते हैं, स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी
हो सकती है। ठीक है, मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। ओके, जिस तरीके से हम स्टेज पे यानी कि मंच पर जब हम नाटक करते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसी तरीके से कैमरे पर जब हम कुछ करते हैं फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर बुक पढ़ लिखते हैं या फिर किसी और माध्यम से अखबारों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, बुक के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो उतने लोगों तक शायद ये हमारी बातें ना पहुंचे। लेकिन अगर हम सीरियल के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से अगर हम किसी सही चीज़ को पहुंचाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत लोगों तक पहुंच जाती है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी पड़ता है। क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी भी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। ओके, 90वें दशक का, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि रजनी कौन से दशक का सीरियल है, तो आपको याद होना चाहिए कि रजनी 90वें दशक का सीरियल था। ओके, यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा, ये दूरदर्शन का नाम है, दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। जब सोप ओपेरा जैसा दूरदर्शन चल रहा था जिसमें हम लोग और बुनियाद जैसा धारावाहिक चल रहे थे, उस टाइम की बात है। बासु चटर्जी के निर्देशन में, ओके, तो ये धारावाहिक जो हुआ था वो बासु चटर्जी के, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बासु चटर्जी के निर्देशन में ये धारावाहिक हुआ था। धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो मेन है कैरेक्टर जो दिया गया है वो रजनी ही है। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो मेनली इस जो धारावाहिक है उसके अंदर हमें समझाया गया है कि जो शिक्षा की समस्या है जो आज भी बनी हुई है। ओके, पहले की समस्या नहीं थी, आज भी शिक्षा एक बिजनेस बन के रह गया है। ठीक है, तो वही समझाना चाहेगी इसके अंदर, सीरियल के अंदर, कि कैसे वो ट्यूशन कराता है, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को और फिर वो उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं और फिर उनके मार्क्स कम दे देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आज भी हैं, वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं तो इस चैप्टर का जो हमने रजनी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। रजनी का जो मतलब रजनी को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आप पहले पढ़िएगा, इसको खुद पढ़ेंगे ज़्यादा से समझ में आएगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा इसका इंट्रो था, इसको आप याद कीजिएगा अच्छे से। जो मेन है 90वें दशक का ये सीरियल था, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, हम लोग और बुनियाद था, मतलब इसमें सोप ओपेरा दूरदर्शन का बातें हुई है, जो भी इसमें बातें हुई है आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है नोटबुक के अंदर, नोट्स के माध्यम से, ताकि रिपीट करने में ईजी हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।